अब फ्लोट प्रॉपर्टी तक हमने पढ़ ली, उसके बाद है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो 4 तरीके की होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, नन, ब्लॉक, इनलाइन, ब्लॉक और इनलाइन। तो ये चारों किससे होती है, किस तरीके की होती है, ये भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बेसिक HTML प्रोग्राम ले लिया और बॉडी के अंदर 4 पैराग्राफ लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। अब इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ है। तो अभी हम यहाँ पे देखना है हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो इधर इसके लिए भी हमको क्या करना है, स्टाइलिंग में स्टाइल टैग मैंने ऐड कर दिया हो, तो यहाँ पे हमको p टैग पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने p टैग इसके लिए लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिस्प्ले है वो है नन। तो नन में क्या है, अभी चारों दिख रहे है भी, तो उसको नन में क्या होता है, ये रहते एज इट इज पर दिखाई नहीं देते, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले दे दिया नन। तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ चारों की चारों है, और चारों के चारों गायब है वो कोड में, लेकिन दिख नहीं रही। ये जो काम है ये जावास्क्रिप्ट वगैरह जब हम हाई लेवल की कोडिंग करते हैं उस वक्त में ये सब चीज काम आती है। तो ये डिस्प्ले नन का काम है। यहाँ पे कंट्रोल यू दबा के हम कोड चेक भी कर सकते हैं क्रोम के अंदर ही, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ चारों लिखे हुए हैं, कोडिंग में है, और डिस्प्ले नन हमने दिए, इस वजह से वो दिख नहीं रहे। जो डिस्प्ले नन का जो ये एकदम इजी, एकदम आसान सा एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो रहते हैं, बस हमको ऐसा है कि वो रहना चाहिए, बस दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए डिस्प्ले नन है। उसके बाद है डिस्प्ले इनलाइन। तो वो क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो नन मैंने हटा दिया, तो देख सकते हैं वापस सब आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अभी बॉर्डर ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर की बॉर्डर ऐड कर दी हो, किसके लिए, p टैग के लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने इसके पहले जो फ्लोट सीखे थे उससे भी हमने तीनों को मतलब एक के बाद ऐसा इनलाइन कर दिए थे, साइड बाय साइड लाए थे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं चारों पैराग्राफ है। अब इसके बाद यहाँ पे जो इतनी जो स्पेस है वो खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, फिर भी जो सेकंड पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन में आया है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि जो चारों चारों पैराग्राफ है वो एक 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 करके आना चाहिए, मतलब लाइन से आना चाहिए, बाजू बाजू में, जैसे एक के नीचे एक नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन यहाँ पे लिख देंगे। अब अभी मैं इसको सेव करता हूँ, और अभी अब अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं बाजू की बाजू में दोनों इनलाइन हो गए हैं, मतलब साइड बाय साइड आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनलाइन का सिंपल सा मतलब है कि इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर आ जाते हैं जितने भी एलिमेंट है वो। तो नन में क्या होता है, वो एलिमेंट जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, गायब नहीं होते, बस दिखाई नहीं देते। और इनलाइन में क्या होता है, अब जैसे कि आप देखे एक के नीचे एक आ रहे थे, डाउन बाय डाउन, उसको हमको अगर साइड बाय साइड करना है, एक लाइन में लेके आना है, इन लाइन जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं डिस्प्ले की इन लाइन प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है ब्लॉक, उसको सीखने के लिए हमको एक पहले स्पैन करके टैग है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। एक HTML का नॉर्मल सा टैग है, स्पैन ये कुछ नहीं करता, बस जो टैग स्पैन के अंदर हम लिखेंगे ना वो एज इट इज वैसा के वैसा वो स्पैन में लिख के आता है, आउटपुट में लिख के आता है। मैं 3-4 स्पैन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको आउटपुट बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये 4 स्पैन टैग ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी ये बाजू में आ रहा है, मैं यहाँ पे br टैग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने br टैग ऐड किया। अब इसका मैं आपको आउटपुट बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये बस एज इट इज लिख के आता है, ये बाजू में नहीं आया, मतलब एक ही नहीं, ये मैं इसका बॉर्डर ऐड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चारों एक स्पैन टैग है, एज इट इज लिख के आ रहे हैं, मतलब स्पैन टैग का कुछ काम नहीं रहता, मतलब सब बाजू के बाजू में लिख के आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब अलग, चारों के चारों अलग स्पैन टैग है, साइड बाय साइड लिख के आते हैं, जैसा कि अभी हमने इसको इनलाइन किया वैसा ये साइड बाय साइड। और ये नॉर्मल सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर हाइट वेट कुछ भी नहीं आती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे समझो अभी स्पैन टैग है, अब बॉर्डर, इसके पिछले वाले प्रोग्राम में फ्लोट में हमने कैसा p टैग को विड्थ दिए थे, वैसा समझो मेरे को इसको भी विड्थ देना है, किसको, स्पैन टैग को। तो यहाँ पे मैंने दिया विड्थ 200 पिक्सल्स। अभी मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हो आउटपुट सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंज। क्यों, क्योंकि जो ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट का जो है ये सिंपल टैग है, इसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिख के आता है, हाइट विड्थ वगैरह कुछ भी लिख के नहीं आता, जैसे बटन वगैरह है, टैग ये सब
ब्लॉक वाले टैग है, तो इसको ब्लॉक टैग भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं, मतलब कलर वगैरह तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, पर उसमें हम हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, उसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। वो सब जो ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है वो इसमें नहीं है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट वाला टैग है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि इसमें हम हाइट दे, विड्थ दे, और एक चीज है, ये सब जो स्पैन टैग है जितने भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब इन लाइन है, एक ही लाइन में। अब मैं क्या चाहता हूँ डाउनवर्ड है, जैसे इसके पहले पैराग्राफ थे एक के नीचे एक, वैसे स्पैन टैग है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक ये दो काम करती है। पहली चीज तो इस एक के नीचे एक लेके आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, और आप दूसरा देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है ये भी 200 पिक्सल्स हो गई है, पहले नहीं हुई थी पर अब हो गई है। ये दो काम करता है, एक पहले एक के नीचे एक लेके आ जाता है, जैसे इसके पहले पी टैग थे वो बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आ जाते, पर स्पैन टैग कैसे होते हैं बाय डिफॉल्ट बाजू बाजू में आते हैं, पर हमको क्या करना है एक के नीचे एक लाना है, तो उसके लिए एक ब्लॉक टैग है। और ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट के टैग रहते हैं, तो इसमें हम कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, हाइट विड्थ वगैरह, जैसे बटन को हम दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को दे सकते हैं, वैसा इसको नहीं दे सकते। ये है एंकर टैग वगैरह से दो तीन टैग है, उसको हम नहीं दे सकते हाइट विड्थ वगैरह। तो ये क्या करता है डिस्प्ले ब्लॉक, ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी स्पैन टैग को और जो भी ऐसे टैग रहते हैं उसको असाइन कर देता है, उससे हम हाइट विड्थ वगैरह वो सब कुछ डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये विड्थ मैंने यहाँ पे दिया। अभी आपको लग रहा होगा डायरेक्ट टाइप नहीं, अगर अभी इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो देख सकते हैं ये पूरा चले गया क्योंकि पूरा आ गया, पर हमको क्या देना है सिर्फ 200 पिक्सल देना है विड्थ। तो अभी हम देख सकते हैं किसकी मदद से दे सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। हाइट विड्थ मार्जिन वगैरह जो जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो अभी हम आगे और देखेंगे, वो सब कुछ अभी देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको जो ब्लॉक की प्रॉपर्टी है वो असाइन हो गई है, अभी एज ए ब्लॉक काम करेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं विड्थ भी हो गई 200 पिक्सल्स। तो तीनों डिस्प्ले मैंने आपको बता दिया। नन में क्या रहता है वो रहता है बस शो नहीं करता है, और इनलाइन में क्या करता है अगर कोई एलिमेंट एक के नीचे एक है तो सबको एक लाइन में इन लाइन के अंदर लगा देता है। वो ब्लॉक क्या करता है, कोई भी सिंपल टेक्स्ट रिलेटेड टैग है तो उसको ब्लॉक की प्रॉपर्टी असाइन करता है और दूसरा एक के नीचे एक ऐड कर देता है, ये काम होता है ब्लॉक का। और जो चौथा है वो इनलाइन ब्लॉक, तो चौथा जो है वो सेम टू सेम ब्लॉक के जैसे, बस एक सिंपल सा डिफरेंस, उसमें भी हम ब्लॉक की प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं सिंपल टैग रिलेटेड टैग को, बस उसमें क्या डिफरेंस है, जो चौथा है वो क्या है इनलाइन ब्लॉक। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ब्लॉक की जगह पे इनलाइन ब्लॉक करके ऐड कर दिया और डिस्प्ले। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी हम ब्लॉक की प्रॉपर्टी स्पैन टैग को दे सकते हैं, बस एक चीज फर्क रहेगा, हम क्या चाहते हैं कि स्पैन को हम ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी दे पर वो जैसा एक लाइन में हमको वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है इनलाइन ब्लॉक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबको 200 200 200 साइज भी मिल गई है चारों यहाँ पे कोने में, और सबको ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी असाइन हुई है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं विड्थ हो गई और सब कुछ एक लाइन में है, जैसे ऊपर कैसा फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ चारों डिस्प्ले प्रॉपर्टी। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, नन में क्या रहता है वो सब कुछ वहीं पे अवेलेबल रहता है पर आउटपुट विंडो में शो नहीं करता है। उसके बाद जो सेकंड है इन लाइन, वो क्या करता है अगर कोई भी एलिमेंट्स है बहुत सारे वो एक के नीचे एक है तो उसको एक इन लाइन के अंदर अरेंज कर देता है। और जो तीसरा टैग है वो ब्लॉक, ब्लॉक क्या करता है अगर वो ब्लॉक टैग हम किस पे यूज करते हैं, सिंपल टैग से रिलेटेड जो टैग रहते हैं जैसे स्पैन टैग एंकर टैग वगैरह उस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक क्या करता है, तो जो सिंपल टैग से रिलेटेड टैग है जैसे स्पैन टैग उस पे हम हाइट विड्थ वगैरह जो भी हम ब्लॉक को जो भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी वो सिंपल टैग से रिलेटेड टैग को नहीं दे सकते। तो हमको ये अलाउ करता है कौन, डिस्प्ले ब्लॉक के, उसको भी हम ब्लॉक की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ब्लॉक की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं ये। और दूसरी चीज वो क्या करता है, ब्लॉक दो करता है, एक ब्लॉक की प्रॉपर्टी देता है किसको, स्पैन वगैरह को, और दूसरा क्या करता है एक के नीचे एक लगा देता है। जैसे सबसे पहले हमने पी टैग को एक के नीचे एक देखे थे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, वैसा एक के नीचे एक करता है। और जो चौथा इनलाइन ब्लॉक है वो क्या करता है, वो सबको ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी देता है एक लाइन में, मतलब जो इसका नाम ही है इनलाइन ब्लॉक, एक लाइन के अंदर अरेंज भी कर देता है और ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी दे देता है। तो ये इनलाइन और ब्लॉक दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए इसको इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हो गए चारों टाइप के डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपका जो डाउट रहेगा वो जरूर सॉल्व करूंगा। और ये मेरे को आपको रिसर्च करनी पड़ती है, मेरे को थोड़ा हाई लेवल का HTML आता है, और मैंने आपको जो div वगैरह जो बड़े टैग्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो जितने मेरे को एक्सप्लेन, जितने मैंने आपको टैग बताया उसमें कैसा एक्सप्लेन करूँ,
एकदम इजी वे में कैसे एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है। इसके लिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी तक हम पढ़ चुके, उसके बाद है 1.5 ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं उसको। ये है 1.5 और 1.6 है अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है वो देखते हैं, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स है वो भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक HTML स्ट्रक्चर लिया है, अब बॉडी के अंदर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमको बनाना है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, वो एक लिस्ट रहती है, उसके साथ बस नंबर्स रहते हैं। अब आउटपुट आएगा आपको तो समझ में आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग है OL लिख देंगे, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमको एलिमेंट्स ऐड करना है कि लिस्ट के अंदर जैसे हमने एक लिस्ट बनाए कि हमको ये चीज़ करना है, तो उसके अंदर लिखते कि वेकअप एट अर्ली या फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। वैसा उसके अंदर ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमने टैग लिखे, उसके अंदर अभी लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम होता है LI। तो अभी इसके अंदर 2-4 में लिख लेता हूँ लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने चार लिस्ट आइटम ऐड कर दिया हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अभी मैं इसका आपको आउटपुट बताता हूँ। तो अभी रिफ्रेश करने पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लिख के आ रहा है और यहाँ पे साथ में एक नंबर लिख के आ रहा है 1 2 3 4। क्योंकि ये ऑर्डर्ड है। अभी सेम चीज़ हम देखेंगे किसमें, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे अभी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए टैग होता है UL। ऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्टार्ट होता है, O से, तो उसके लोग बोलते हैं OL। अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, UL। तो UL करके टैग HTML वो हम लिखेंगे। इसके अंदर भी सेम LI करके हमको ऐड करने का रहता है और उसके अंदर हमको एलिमेंट्स लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब 4 एलिमेंट्स लिस्ट आइटम ऐड कर दिया हूँ। अब इसका भी आउटपुट देखेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों एज इट इज सेम है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, पर दोनों में क्या फर्क है, ऑर्डर्ड लिस्ट एक ऑर्डर्ड रहता है उसको, जैसे लाइक का नंबर 1 है, फिर 2 पे कमेंट है, 3 पे शेयर है, 4 पे सब्सक्राइब है, ये एक ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3 4। मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका कोई ऑर्डर नहीं, नंबर्स वगैरह नहीं आते, बस दोनों सेम है। दोनों के अंदर हमको लिस्ट आइटम ऐड करना रहता है LI टैग से। बस ऑर्डर्ड लिस्ट में है कि वो नंबर में आता है, एक ऑर्डर्ड में आता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा डायरेक्ट सर्कल में बुलेटेड इसमें आता है। तो यही दोनों में फर्क है, बस ये ऑर्डर्ड रहता है और ये अनऑर्डर्ड रहता है। जो नाम है वही काम है, ठीक है। अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स देखेंगे। सबसे पहला जो ऑर्डर्ड लिस्ट का एट्रीब्यूट है वो टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी इधर है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहीं पे हमको एट्रीब्यूट लिखना रहता है टाइप। तो टाइप में जो बाय डिफॉल्ट है 1, मतलब जो 1 2 3 4 जो आ रहा है उसका टाइप वो बाय डिफॉल्ट। अब टाइप में 1 लिखूंगा तो आउटपुट तभी भी वही रहेगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ही आ रहा है। अब हम इधर क्या करेंगे, टाइप में लिखेंगे A। तब अभी क्या होगा, ABCDEFG जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है अब वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो स्टार्ट किससे हो रहा है, ABCD से हो रहा है। मतलब हम वहाँ पे टाइप दे सकते हैं कि हमको 1 2 3 4 वाली ऑर्डर लिस्ट चाहिए या ABCD वाली चाहिए। अब हम एक दो और है ऑप्शन यहाँ पे, जो रोमन न्यूमेरल्स रहता है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे में भी 1 2 3 4 में अगर हमको चाहिए तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये कैपिटल में। अभी हमको यही सेम चीज़ को चाहिए स्मॉल में, तो यहाँ पे हमको स्मॉल I देने का, और बड़े में चाहिए तो फिर कैपिटल I देने का। तो आप देख सकते हैं यही सेम चीज़ आ रही है 1 2 3 4 लिख के, बस ये स्मॉल में आ रही है। तो यहाँ पे टाइप में 1 2 3 4 दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, या फिर रोमन न्यूमेरल्स भी दे सकते हैं। तो ये काम है टाइप एट्रीब्यूट का। अब उसके बाद रिवर्स्ड हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद एक है एट्रीब्यूट स्टार्ट में सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं। स्टार्ट क्या काम करता है मैं वो आपको बताता हूँ। स्टार्ट जो ABCD और रोमन न्यूमेरल्स है उस पर काम नहीं करता, सिर्फ 1 2 3 वाले पे ही काम करता है। तो यहाँ पे मैं दूंगा एट्रीब्यूट स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो जो इसका आउटपुट है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ये लिख के आ रहा है। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारा स्टार्ट है वो 1 से नहीं होना चाहिए, 12 से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट 12। तब अब अभी आउटपुट देखेंगे तो ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 13 14 15। मतलब हम स्टार्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझो इसको मुझे स्टार्ट करना है 100 से, तो मैं यहाँ पे 100 दे सकता हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है, अगर हम चाहते हैं कि 1 से नहीं कोई और वैल्यू से वो स्टार्ट हो तो वैसा भी हम दे सकते हैं। तो उससे एक एक इंक्रीमेंट आगे बाकी नीचे वाली लिस्ट के वैल्यू आ जाती है। तो ये काम है स्टार्ट का। पर ये ABCD वगैरह पे ये काम नहीं करता, सिर्फ 1 वगैरह पे, मतलब सिर्फ 1 2 3 पे ही काम करता है स्टार्ट एट्रीब्यूट।
ABCD वाले टाइप में नहीं काम करता, रोमन न्यूमरल्स वाले टाइप में भी वो काम नहीं करता, सिर्फ 1 2 3 वाले में ही काम करता है। अब रिवर्स क्या काम करता है अभी हम वो देखेंगे। अब इसको मैंने स्टार्ट हटा दिया तो फिर ये वापिस से 1 2 3 4 आ गया। अब रिवर्स में क्या करेगा, बस ये उल्टा हो जाएगा। रिवर्स यहाँ पे दिया, अंदर इसके कुछ भी नहीं, सिर्फ रिवर्स हमको लिखना रहता है एट्रीब्यूट OL टैग के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। फिर आप जैसा कि देख सकते हैं 4 3 2 1, मतलब जो भी रहेगा 100 100 उसका उल्टा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था तो हमने रिवर्स कर दिया तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 की जगह 4 3 2 1 ऐसा रिवर्स में जा रहा है। बस यही काम है रिवर्स का। तो ये जो तीनों टैग है ऑर्डर लिस्ट के बता दिया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट हम आप देखेंगे। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम देखें कि जो बाय डिफॉल्ट आता है वो बुलेट फॉर्म में आता है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। पर उसके अलावा हम सर्कल या फिर स्क्वायर में भी कर सकते हैं। डिस्क मतलब बुलेट, वो एज इट इज वैसा बाय डिफॉल्ट आता है। पर जो टाइप एट्रीब्यूट जो है ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। HTML5 की जितने भी प्रीवियस वर्जन थे HTML3 4 वहाँ तक वो सपोर्ट करता है। HTML5 में टाइप एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता है। तब हमको टाइप उसका चेंज करना है, सर्कल या फिर स्क्वायर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तब हमको CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी CSS का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैं इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ऐड कर दिया। अभी हमको किसको करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को करना है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने यहाँ पे टैग का नाम लिख दिया। अब हमको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप ऐसा करके हमको लिखना रहता है। स्टाइल को चेंज करने के लिए, सॉरी, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप ये लिखना रहता है। और हमको जो भी टाइप का चाहिए, समझो अभी हमको बुलेट टाइप का नीचे सर्कल चाहिए तो उधर सर्कल लिखना रहता है। अब अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, बुलेट से सर्कल इसमें हो गया। अगर हमको स्क्वायर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, तब आप देख सकते हैं कि जो इसका टाइप है वो सर्कल से स्क्वायर में हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डिस्क होता है, डिस्क मतलब बुलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो डिस्क रहता है, उसको बिना दिए भी हो जाता है। तो इस तरह CSS से अभी हम लिस्ट स्टाइल टाइप से टाइप जो है CSS अनऑर्डर्ड लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट HTML5 में अभी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके बाद जो 1.7 है, जो तीसरी लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या है, जैसे हम कोई भी चीज़ को डेफिनेशन करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है कि वेब, अभी हमको वेब लिखा है और वेब का डेफिनेशन देना है। जैसे द पार्ट ऑफ द इंटरनल दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो उसके लिए जैसे अभी कोई भी रहता है ना, डिफाइन द फॉलोइंग, जैसे आपको पेपर में भी आता है तो एक वर्ड रहता है उसको आपको डिफाइन करना रहता है। तो वैसे टाइप की जो लिस्ट बनाना रहता है, जैसे आपको लिखना है कि वेब, तो वेब क्या है तो उसका आगे हमने लिख देंगे पार्ट ऑफ इंटरनल, उसके बाद लिख दिया HTML। तो HTML को हम डिफाइन करेंगे मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो कुछ भी चीज़ डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए कि ये चीज़ है और उसका ये डेफिनेशन है, उसके लिए यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिस्ट आइटम उसके अंदर ऐड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए DL टैग यूज करते हैं और उसके अंदर लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए DT और DD टैग को यूज करते हैं। वो कैसा है क्या वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए DL टैग है, DL करके दिया। अब उसके अंदर हमको लिस्ट, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, LI से लिस्ट आइटम से हम आइटम्स ऐड कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि डिफाइन क्या करना है, जैसे वेब था वहाँ पे और वहाँ वेब की डेफिनेशन लिख, तो अभी जिस भी चीज़ की हमको डेफिनेशन लिखना है उसके लिए जो टैग होता है DT, डिफाइन टर्म। यहाँ पे लिख दिया मैंने DT, और DT में समझो हमको लिखना है HTML। ठीक है, अभी हमको HTML को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या टैग है, DD, डिफाइन डेफिनेशन। अब इसके अंदर समझो हमने HTML का वो लिख दिया, फुल फॉर्म लिख दिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वैसा ही हमको आगे भी करना है, मतलब जो भी चीज़ को डिफाइन करना है बाजू में कि HTML है उसका हमको डेफिनेशन लिखना है। तो जो टर्म को हमको डिफाइन करना है उसके लिए DT टैग लिखते हैं, और जो टर्म हमने लिखे है उसकी डेफिनेशन के लिए DD टैग लिखते हैं। DD का फुल फॉर्म होता है डिफाइन डेफिनेशन। तो आगे और एक दो लिख देते हैं हम ऐसा ही। यहाँ पे लिख दिया DD टैग CSS को भी अभी हम डिफाइन करेंगे DD। तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म लिया और DD से HTML, CSS और JS, हम तीनों को डिफाइन किया और DD टैग से डिफाइन डेफिनेशन, HTML का फुल फॉर्म लिखा हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS का लिखा हो कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
और JS का लिखा हो जावास्क्रिप्ट। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML जो टर्म हमको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हमने HTML को डिफाइन किया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे CSS लिखे और उसको डिफाइन किया कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो जो भी हम DT के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पे आता है, HTML जैसे हमने लिखे थे। और DD के अंदर जो लिखेंगे मतलब उसको हम जो भी डिफाइन करना रहेगा, आप हमारी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा नीचे। इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। कोई भी एक टर्म लिखना रहता है उसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं। ऐसा फॉर्मेट अगर हमको बनाना रहेगा हमारे वेब पेज में कि ये है उसका ये डेफिनेशन है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ये हमने 3 लिस्ट देख लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब उसके बाद एक लास्ट लिस्ट बची है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या, एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है HTML नेस्टेड लिस्ट। अब उसके अंदर लिखा है इंट्रोडक्शन टू ITSR 2 लिखा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जो 1 2 3 लिखा। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड कर दिया है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए कोई अलग से टैग नहीं, जैसा डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए DL टैग, वैसा इसके लिए कुछ अलग टैग नहीं, क्योंकि वही जो 3 लिस्ट है हमारे उसी को यूज करके हमको एक के अंदर एक और एक लिस्ट ऐड करना है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो समझो अभी हम ऑर्डर्ड लिस्ट एक लेंगे, उसी के अंदर एक लिस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम आइटम्स कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट ऐड कर दिया, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो अभी नॉर्मल ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट कहाँ है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट नहीं आई। अब इसी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करेंगे। तो समझो हमको CSS के अंदर ही कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या टैग है, UL, ठीक है। UL से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे CSS के अंदर उसके जो भी टॉपिक्स हमने सीखे थे वो ऐड कर देते हैं LI से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CSS के अंदर ही मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड कर दिया। उसके अंदर CSS डेफिनेशन, सिंटैक्स और टाइप्स ऑफ CSS जो हम इसी लेक्चर सीरीज में पहले पढ़ चुके हैं, उसके कुछ मैंने नाम्स लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 आइटम है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और CSS के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड किए, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड किए हैं जो CSS के अंदर किए हैं हमने। मतलब जो CSS लिस्ट आइटम था ऑर्डर्ड लिस्ट का, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पूरी ऐड कर दी है, जैसे CSS डेफिनेशन, CSS सिंटैक्स और टाइप्स ऑफ CSS, उसके अंदर ये 3 लिस्ट आइटम है। तो ये होता है नेस्टेड लिस्ट। मतलब एक लिस्ट जो है उसी के अंदर हम एक और एक लिस्ट ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट डायरेक्ट यहाँ खत्म हो रही है, तो ठीक है। अब ये उसकी लिस्ट आइटम से, तो उसी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर ही खत्म होने से पहले ही हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर दिए है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। की एक लिस्ट के अंदर हमने और एक लिस्ट ऐड कर दी है। मतलब जरूरी नहीं कि टोटल 2 भी हो, एक के अंदर हम कितने भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, पर एक से ज्यादा एक के अंदर ही हमने डिफाइन किए हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ही ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ऐड किए हैं। मैं यहाँ पे नीचे एक अलग से ले सकता था, तो वो नेस्टेड लिस्ट नहीं होती थी, ये नेस्टेड लिस्ट है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि आपको मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे एकदम ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।